इस वीडियो में हम सूत्र ऊर्ध्व त्रिज्यभ्याम से गुणा करना सीखेंगे और ये बिल्कुल आसान सा सूत्र है। अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। जैसे एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूं मैं। 588 को गुणा करना है 512 से। आप ऐसे लिख लीजिए इसको, 588 गुणा 512, जैसे आप गुणा करने के लिए लिखते हैं वैसे। अब इसको आपके अलग अलग पद बनाने हैं। पहले आपको एक एक संख्या लेनी है, फिर दो दो लेनी है, फिर तीन है तो तीन तीन लेनी है, फिर वापस दो, फिर वापस एक। कैसे देखिए, पहला पद देखिए दोनों का 5 5, आप ऐसे लिख लीजिए 5 5। फिर शुरू के दो दो पद ले लीजिए। शुरू का दो पद देखो, इसमें ये है 58 और इसमें 51, तो ये हो गया आपका 58 और 51। थोड़े थोड़े दूर दूर लिख देना आप ऐसे, 58 51। फिर तीनों पद साथ साथ लिख दो, ये हो जाएगा आपका 5 8 8 और नीचे भी 5 1 2, तीनों पद लिख दिए। फिर पहले के पद छोड़ दो और बाद के दो दो, शुरू के 5 5 छोड़ दो, क्या लिख देंगे 8 8 1 2। अब शुरू के दो दो पद छोड़ दो और लास्ट में 8 है और 2 है, तो ये हो जाएगा 8 2। अब देखो इसको सरल कैसे करना है। 5 को एक एक अंक है तो उनका आपस में गुणा कर दो। इनको 5 को 5 से गुणा कर दिया, 5 गुणा 5। यहां तिरछा गुणा करना है इस प्रकार से, इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा। तिरछा गुणा 5 को 8 से और 5 को 1 से और जोड़ दो। 5 को 1 से गुणा कर दिया, ये देखो इसको तिरछा गुणा कर दिया मैंने, और 8 को 5 से गुणा कर दिया। दोनों को जोड़ना है, 8 को गुणा कर दिया 5 से। इसी प्रकार यहां देखो थोड़ी जगह कम है, मैं पास पास लिख रहा हूं। इसी प्रकार यहां तिरछा गुणा कर दो, 5 को 2 से और 8 को 5 से, और ये आपस में गुणा हो जाएंगे 8 और 1। ये यहां लिख रहा हूं, देखो मैं नीचे, आपको ठीक से समझ आ जाए। 5 8 8 5 1 2, ये 5 और 2 का गुणा, 5 गुणा 2, फिर जोड़ का निशान। 8 और 5 का गुणा प्लस 8 गुणा 5, फिर जोड़ का निशान। और ये जो बीच वाले हैं ये आपस में गुणा, 8 गुणा 1। ठीक है, समझ गए। ये मैं वहां लिख देता हूं, यानी साइड वाले तो तिरछे गुणे हो जाएंगे और बीच वाले हैं वो आपस में गुणा हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 5 गुणा 2 प्लस 8 गुणा 5, तिरछे गुणा कर दिए, फिर मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूं, प्लस बीच वाले 8 गुणा 1। इसी प्रकार इसमें दो पद है तो ये तिरछा गुणा हो जाएंगे ऐसे, 8 गुणा 2 और फिर ये 8 है वो इस 1 से गुणा हो जाएगा, प्लस 8 गुणा 1। और आगे तीसरा, इसमें दो ही पद हैं आपस में गुणा हो जाएंगे, 8 गुणा 2। इसको देखो कैसे लिखते हैं अब, बराबर यहां लिखते जाएंगे। 5 को 5 से गुणा किया, 5 5 25। 5 को 1 से गुणा किया, 5 एकम 5, 8 5 40। आप कॉपी में दूर दूर लिखना, आपस में मिलाना नहीं है, इनको अलग अलग आइए। यह आ जाएगा 5 गुणा 2 5 दूनी 10, प्लस 8 5 40, प्लस 8 एकम 8। यह आ गया 8 दूनी 16, प्लस 8 एकम 8, और आगे है ये 8 दूनी 16। क्या आ गया ये 25, 40 और 5 45, ये 40 और 10 50 और 8 58, 16 और 8 24 और ये 16। यहां तक करने के बाद में अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, आपको सबके पहले इकाई के अंक लिखने हैं। दाईं तरफ से पहला जो अंक होता है वो क्या होता है, इकाई दहाई सैकड़ा, जानते हो ना आप। तो पहले इकाई के अंक लिखने हैं, सबके इकाई का अंक लिख दीजिए आप, दाईं तरफ से लिख लीजिए, थोड़ा ठीक रहता है। यहां से देखो ये इकाई का अंक 6 है, इसका 4 है, इसका 8 है, इसका 5 है और इसका भी 5 है। ये लिखता हूं मैं पहले सबके, यहां से लिखो, देखो दाईं तरफ से 6, फिर दूसरे का इकाई का अंक 4, फिर तीसरे का इकाई का अंक 8, फिर इसका 5 और फिर इसका 5। अब यहां एक जगह खाली छोड़ दीजिए आप, यहां पर ये एक जगह छोड़कर और फिर दहाई के अंक लिखने। ये दहाई के अंक 1 1 2 5 4 2, 1 2 5 4 2। ठीक है, अब इनका कर दीजिए जोड़। ये तो खाली जगह छोड़ी थी मैंने, यहां पर एक खाली जगह छोड़नी है आपको। अब इनका जो कर दीजिए जोड़ आप। 6 का क्या आ गया 6, 4 और 1 5, 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 5 और 5 10 और 1 11 हासिल 1, 5 और 4 9 और 1 10 हासिल 1, और 2 और 1 3। ये आपका आ जाएगा उत्तर। एक और उदाहरण बताता हूं मैं आपको। ये देखिए दूसरा उदाहरण, 147 को आपको गुणा करना है 28 से।
कैसे करेंगे, आप इसको ऐसे लिख देना 147 गुणा 28, 28 के पहले लगा देना आप 0, क्योंकि दोनों संख्याएं 3-3 अंकों की या 2-2 अंकों की या 4-4 अंकों की संख्या समान होनी चाहिए, तो पहले 0 लगा देना। अब लिखने का तरीका क्या है, वही पहले एक एक संख्या दोनों की 1 0, फिर दोनों की 2-2 संख्या 1 4 0 2, फिर 3-3 संख्याएं 1 4 7 0 2 8, फिर लास्ट की 2-2 संख्याएं 4 7 2 8, और फिर एक एक संख्या लास्ट वाली 7 और 8। क्या आ जाएगा, देखो ये यहां मैं लाइन खींच देता हूं, ये आ गया आपके 1 को गुणा कर देंगे 0 से, ये तिरछा गुणा हो जाएगा, 1 का गुणा 2 से प्लस 4 का गुणा 0 से। फिर ये देखो साइड वाले तिरछा गुणा हो जाएंगे, ये 1 का गुणा 8 से प्लस 7 का गुणा 0 से प्लस बीच वाले आपस में गुणा 4 का गुणा 2 से। यहाँ ये 4 का 8 से और 7 का 2 से, 4 गुणा 8 प्लस 7 गुणा 2, और ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ 7 और 8 का गुणा कर दीजिए। 1 को 0 से गुणा किएंगे 0, किसी को भी 0 से गुणा करो 0 आता है। 1 गुणा 2 2 एकम 2, 4 को 0 से गुणा किया 0, 2 में 0 जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 को 8 से गुणा किया 8 एकम 8, प्लस 7 को 0 से गुणा किया 0, फिर 4 को 2 से गुणा किया 4 दूनी 8, यह आ गया 4 8 32, और 7 को 2 से गुणा किया 7 दूनी 14, और 7 को 8 से गुणा किया 56। यह आ गया आपका 0 2 8 और 8 16, 32 और 14 46, और ये आ गया 56। अब आपको क्या लिखने हैं, पहले इनके इकाई के अंक और फिर दहाई के अंक। तो इनमें देखो एक एक अंक है, इसके आगे 0 लगा दो आप 0, और ये 0 है 0 0 लिख दो, इसको कोई फर्क नहीं भी पड़ेगा आप, क्योंकि आपको ये 0 2 क्यों लिखा है, ताकि आपको इकाई दहाई का अंक ध्यान में रह जाए। अब इनके इकाई के अंक लिखो 6 6 6 2, और ये 0 0 है तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। इकाई के अंक हो गए, यहाँ से शुरू करो दाईं तरफ से 6 6 6 2, और आगे वो उसमें तो 0 है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। फिर यहाँ एक अंक की जगह छोड़ दो, फिर दहाई के अंक 5 4 1 0 0, 5 4 1 0, और ये 0 लिखना चाहो लिख सकते हो। अब इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 6 और 5 11 का 1, हासिल लगी 1, 6 और 4 10 और 1 11, फिर हासिल 1, 2 और 1 3, और 1 हासिल का 4, ये हो गया 4116। तो ये आपका उत्तर आ गया। ऐसे आप कई सारे एग्जाम्पल अपने मन से कर सकते हो। उत्तर की जांच आप सीधा गुणा करके भी कर सकते हो, और अगर आप सही तरीके से करेंगे तो उत्तर जांचने की जरूरत नहीं है, उत्तर एकदम सही आएगा।